आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है अंग विभेदन का आणविक आधार, ठीक है, यानी ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन में, ठीक है, किसके द्वारा मॉडर्न पर आधारित है। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है। सबसे पहला आरएनए पॉलीमरेज, दूसरा राइबोज ट्रांसक्रिप्शन कारक एवं एंटीकोडॉन, तीसरा है ट्रांसक्रिप्शन कारक और चौथा है, ठीक है, एंटीकोडॉन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है, अंग विभेदन का आणविक आधार मतलब आणविक जो हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन सब के आधार पे जो अंग विभेदन होता है, मतलब विभिन्न प्रकार के जो अंग बनते हैं हमारे शरीर में, वो ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन में किसके द्वारा मॉडुलन पर आधारित होता है। मॉडुलन मतलब नियंत्रित करना। ठीक है, तो समझते हैं हम। जैसे यहाँ पे मान लो ये डीएनए था, ठीक है, और इस डीएनए में कुछ सूचना जमा है, ठीक है, जो जनक का डीएनए हो सकता है और ये संतति में जाएगा। ठीक है, तो डीएनए से क्या बना, आरएनए बना, यानी एमआरएनए बना, ठीक है, एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बना, प्रोटीन बना। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जब डीएनए से क्या बनना है, आरएनए बनना है। ठीक है, तो आरएनए जब बन रहा है यहाँ पे तो इसको अनुलेखन कहते हैं। तो अनुलेखन में किसके द्वारा मॉडुलन पर आधारित होता है। तो अनुलेखन में जो यहाँ पे अनुलेखन कह सकते हो कारक होते हैं, ठीक है, उसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये ऐसे प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जो कह सकते हो यहाँ पे इस एमआरएनए को नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब किस प्रकार का यहाँ पे एमआरएनए बनेगा जो डीएनए से एमआरएनए में जा रहा है, और इस एमआरएनए से संबंधित कौन सा प्रोटीन बनेगा। ठीक है, ये किसके नियंत्रण में होता है, इस कारक के नियंत्रण में होता है। ठीक है, तो यही नियंत्रित यानी यही मॉड्यूलेट करता है कि कौन सा प्रोटीन यहाँ पे बनेगा, और उसका एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति के जीव मतलब शरीर पे होगा, जिससे कि यहाँ पे अंग का विभेदन होगा, मतलब बहुत सारे यहाँ पे अंग बनेंगे। तो कह सकते हो किसी भी जीव का जो गुण होता है वो इन कारकों की वजह से यानी अनुलेखन कारकों की वजह से निर्धारित होता है। जिस प्रकार का यहाँ पे कारक प्रोटीन होगा उसी से संबंधित यहाँ पे प्रोटीन बनेगा, क्योंकि ये इस क्रिया को रोक भी सकते हैं, चला भी सकते हैं, मोल्डेड यानी पर बहुत ज़्यादा परिवर्तित कर सकते हैं। तो सब किस पे निर्भर करता है, इस अनुलेखन कारक पे, जो कि एक प्रोटीन होते हैं। एक नहीं कह सकते, बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मिलकर ये सब नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहला है आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ ऐसा है जो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए एंजाइम उपयोग होता है, ना कि नियंत्रित करने वाला एंजाइम होता है, तो गलत हो जाएगा। दूसरा है राइबोसोम ट्रांसक्रिप्शन। तो राइबोसोम में कह सकते हो यहाँ पे जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, और उसके बाद जब फिर प्रोटीन बनता है तो यहाँ पे राइबोसोम उपयोग में आता है, तो ये गलत हो जाएगा। एंटीकोडॉन टीआरएनए पे उपस्थित होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, जो 3 न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है। और तीसरा ट्रांसक्रिप्शन कारक यानी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो यही मॉड्यूलेट करता है, ठीक है, अनुलेखन क्रिया को। और चौथा एंटीकोडॉन, तो ये टीआरएनए पर उपस्थित होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन थर्ड होगा, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।